आशा कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल, उप मुख्यमंत्री के बयान से भड़की आशाओं में आक्रोश। खबर बरेली से। विगत 15 दिसंबर से उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर प्रदेश की आशा एवं आशा संघनी कर्मी अपनी वर्षों से लंबित मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष सुमति साहू के नेतृत्व में आशाओं ने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में इकट्ठी होकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मंडल आयुक्त को दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमति साहू, जिलाध्यक्ष जिला बरेली से। क्या मांगे हैं बताइए। हमारी ये मांगे हैं, 15 तारीख से हम लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। पूरे प्रदेश में ये धरना चल रहा है हमारा। क्या हमारी सरकार की आंखें बंद है? सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आशाएं से बैठी हुई हैं। आशाएं से इतनी प्रताड़ित है, आशाओं का क्यों इतना शोषण हो रहा है? सरकार ये हमारा शोषण कर रही है। एक तरफ नारी सशक्तिकरण है, एक तरफ हमारी आशाओं का शोषण है, हमारी संगनियों का शोषण है। क्योंकि हमारी आशा संगनी लगातार क्षेत्र में काम करने जाती है। हर काम आशा को दिया जाता है। 2 कामों पे लगा के आज 75 काम हमारी आशाओं से करा जा रहे हैं। कम से कम ये तो सोचिए कि हम इनको कितना पैसा दे रहे हैं, कितना काम करा रहे हैं। और संचारी जो करते हैं उसका कह देते हैं कोई पैसा ही नहीं आता है। तो बात 200 रुपये देते हैं, 14 दिन कार्य करते हैं। कौन सा अधिकारी, कौन सा कर्मचारी 200 रुपये में 14 दिन कार्य करेगा? पहले तो हमें सरकार ये बताए। और फिर हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय, जिन्होंने हमारी आशाओं का संघियों का इतना अपमान किया था कि आपके पति की आपकी कमाई खाते हैं। एक बात बताइए, शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्री के लिए कि हमारी आशाओं को और संघियों को इस तरीके से उनका अपमान किया है। उनको संसद में माफी मांगनी चाहिए। आशाओं से संघियों से माफी मांगे केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। कार्य नहीं केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं यहाँ पे आके, ना ब्रजेश पाठक कर रहे हैं यहाँ के। कोई कार्य नहीं कर रहा है। हमारी केवल सरकार से लड़ाई है, ना कि हमारी किसी मंत्रियों से लड़ाई है। मंत्री इंटरफेयर क्यों करते हैं? हम कम से कम 26,000 लेटर दे चुके हैं आज तक, लेकिन हमारा कोई लेटर योगी जी के पास तक नहीं गया। क्यों हमारा लेटर गमन कर लिया जाता है? हमारे इसलिए सरकार से यही गुजारिश है, हमारी आशाओं को, हमारी संघनी बहनों को नियमित किया जाए, समान कार्य समान वेतन। और 21,000 हमारी आशा का होना चाहिए, हमारी संघनी बहनों का 28,000 वेतन होना चाहिए। और काम के घंटे तय किए जाएं, समान कार्य समान वेतन। अगर सरकार ये करने को तैयार है, हमारे अधिकारियों से, पदाधिकारियों से, स्टेट से, प्रदेश से उनको बुला के वार्ता करे। अगर सरकार वार्ता नहीं करती है तो आज ये जनसैलाब देख लो। मैं जिला अध्यक्ष सुमति साहू कहना चाह रही हूँ, इस सैलाब के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश से बरेली में इकट्ठा कर दूंगी अगर ये जरूरत पड़ेगी तो। ये सरकार को करना पड़ेगा और सरकार से मेरी यही गुजारिश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू पटेल है, आशा संगठन की मंडल अध्यक्ष हूँ। हमारी सबसे पहली मांग ये है सरकार से, हमारी जितनी भी आशा बहना हुई उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले, 21,000 रुपये वेतन मिले। दूसरा मांग हमारी यही है, जो सरकार बार बार हम लोगों को धमकी दे जा रही, जो 60 साल के बाद कोई भी आशा कार्य क्षेत्र में कार्य नहीं करेंगे। अगर हम लोग उनको वेतन नहीं दे पा रही तो हम लोग उनको कार्य करने से सरकार को रोकने को कोई भी अधिकार नहीं होता है। हम लोग अपना अधिकार मांगने आए, हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, 21,000 रुपये वेतन दे। आपका चाहिए, हम लोगों को जितनी भी सरकारी छुट्टी होती है हम लोगों को भी छुट्टी चाहिए। हमारा भी परिवार है, हमारा भी बच्चा है, घर परिवार सभी को है। इस टाइम पे हमारी बहनें जो गई थी लखनऊ में, जो उप मुख्यमंत्री ने भाषण दिया था, जो तुम्हारी पति का तुम्हारा कमाई खाती है तो 2000 में तुम्हारा पेट नहीं भरते। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, जो डीएम है, मिनिस्टर है, इन लोगों को कमाई कहा जाते हैं, इनका पति नहीं खाते का हम नीचे दर्जा में जरूर सरकार ने हम लोगों को रख रखा है, लेकिन महिलाएं हम भी आए, हम भी सरकार को दिखाना चाहते हैं जब महिला कोई किसी से कम नहीं, कोई ज्यादा ऊपर ऊंची कुर्सी पे बैठे तो कोई जमीन पे है, लेकिन अधिकार एक ही है, महिला वो भी है, महिला हम भी है। हम सरकार को दिखा देंगे। अगर हम लोगों को मांगे पूरी नहीं कर रही तो हम इसी तरह से सरकार को घेराव करते रहेंगे, रोड पर उतरते रहेंगे, कोई भी कार्य नहीं करेंगे। सरकार से बार बार यही हम सूचना भेज रही, जो हमारी मांगे सरकार जल्दी से जल्दी पूरी करे।
हर CSC में जो हम लोगों को टोटल हो रही, इस टाइम पे भमोरा की जो MOIC है, हमारी एक आशा बहन की संघ इस तरह से अभद्रता की भाषा का प्रयोग कर रही। उनने पूरी बरेली जिला की जितने भी नेता है सबको चैलेंज किया है, जो कोई भी उनका कुछ भी नहीं कर सकते, वो आशा से उगाही कर रही। हम ऐसी MOIC को ये जताना चाहते हैं, जो कोई भी MOIC ये भक्ति में ना रहा है, वे 2 लाख रुपए ले रहे, हम 2000 ले रही, लेकिन उनसे नीचे ना आए। भलाई उनके तनख्वाह ज्यादा है, हमारी कम है, लेकिन वे 2 हाथ कुदरत ने उन्हें भी दिया, 2 हाथ हम लोगों को बांट दिया है। अगर एक MOIC है तो उसके अंदर में 200 आशाएं है। MOIC ये ना सोचे कि हम अधिकारी है, जिस दिन आशा MOIC के खिलाफ भड़क जाएंगे तो MOIC का कोई भी अधिकारी सम्मान ना पाएंगे। आप देख सकती हो, इतनी बहनें हमारी है, बदाऊं से आए हुए है, सैजनपुर से है, पीलीभीत से है, और अगर जरूरत पड़ी तो पूरी यूपी के हम बुला लेंगे बरेली में, बरेली के अधिकारियों को दिखा देंगे कि आशा को क्या दम है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जॉली राय से, मैं जिला बदायूं से जिला प्रेसिडेंट हूँ, और मैं सरकार से एक आग्रह फिर उन्हें जताना चाहती हूँ कि सरकार ने हर बड़की महिला के लिए मैटरनिटी की छुट्टी 6 महीने की दी है, लेकिन आशा बच्चा पैदा करने के बाद 11 दिन के बाद उसे फील्ड में उसे भर्ती लिया जाता है, और किस तरीके से मजबूर करके कहा जाता है, तुम्हारा तो भर्ती क्या है, जो लिस्ट बना दो, तुम्हारा तो भर्ती क्या है, लाभार्थी बुला दो, तुम्हारा तो भर्ती क्या है, गर्भवती बुला दो, तुम्हारा तो भर्ती क्या है, किशोरी बुला दो। ऐसा अनाचार, अत्याचार ऐसी सरकार में जो सिर चढ़ के बोल रहा है। 14 दिन 200 रुपए में 14 दिन का सर्वे करवाना, 20 दिन का सर्वे करवाना, वो भी मात्र 200 रुपए में, इतना भर्ती करा के संचारी संक्रमण से जूझ कौन रहा है? आशा है। हमारा लक्ष्य था, सरकार ने जो लक्ष्य दिया वो आज हमने लक्ष्य पूरा किया। मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु दर था, आज हमने 97 पॉइंट कम किया। तो इसलिए आज सन 2006 में भी 600 थे। आशा के एक और दर्द भरी कहानी बताऊंगी। सन 2006 में भी 600 थे, सन 2026 में भी 600। इसकी पीड़िता दूसरा क्या है, दूसरा वेतन लागू हो गया, पेंशन योजना दूसरी लागू हो गई, 8वां वेतन लागू हो गया। अगर उन्हें नहीं करना है वेतनमान तो 1% पे जो आशा को दलाली कराते 1400 रुपये लाभार्थी को दो, 600 रुपये आशा को दो। पहले तो ये तय करता है दलाली का। दूसरी बात, 300 रुपया लाभार्थी को देंगे तो 150 रुपया परिवार नियोजन की आशा को देंगे, ये तय घटाएं आशा का। इसलिए भ्रष्टाचार को बंद करें और दलाली का तय घटाएं। सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है, इसलिए आशाओं को नियमित वेतन कार्य के घंटे तय करने होंगे उनको, और नहीं इसका परिणाम आने वाले समय में उन्हें देखना पड़ेगा।